नमस्कार। अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज की होस्ट नीरज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज आप सभी लोग जानते हैं आजकल मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की चल रहा है, मेले चल रहे हैं। मेले का मतलब है उत्सव मनाना देवताओं के साथ। बहुत से देवी देवता दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आए हैं और इस मेले की शोभा बढ़ाई है। पूरा का पूरा वातावरण ही एक अलग ही उमंग से भर चुका है और हम देखते हैं कि इन मेलों के कारण पूरे के पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्यादा समय न लेते हुए आज इन्हीं से संबंधित मेलों से संबंधित सर्व देवता मेला समिति के पूर्व अध्यक्ष और फाउंडर भी और संस्थापक भी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। श्री प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में। तो सर, आप सबसे पहले हमें बताइए कि सर्व देवता मेला समिति की स्थापना, आपका विचार आपके मन में कहां से आया और कब से ये स्थापित हुआ? मैं 1981 से यहाँ वकालत करने आया हूँ जी मंडी में। तो मैं देखता था रास्ते में, मेरा घर है बिल्कुल रास्ते में नेशनल हाईवे पर। तो लोग आते आते लकड़ियाँ चुन चुन के, कोई इतनी सी लकड़ी, कोई मोटी सी लकड़ी इकट्ठी करके गट्ठड़ बना करके ले आते थे मंडी खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ चुन के। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, 1983 की बात है जी। उस वक्त के मुताबिक क्योंकि सब देवता मेला से हट गए थे और दूर दराज से आने वाले बालिचों की बैठ के देवता थे, कोटल मारकंडा के नाम से जाने जाते। तो उनको जो यहाँ नजराना मिला वो मिला 300 रुपया। उस वक्त के मुताबिक वो सबसे दूर के इलाके से आने वाले थे। तो मेरे साथ यहाँ होते थे दूसरे एडवोकेट जो उसी इलाके के थे, भालचंद्र नाम था, नहीं रहे अब। तो उन्होंने उससे शिकायत की कि मैं था यहाँ के लिए अननोन, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। तो फिर मेरी बातचीत यहाँ इसलिए थी, मेरे पिताजी यहाँ रहे काफी अर्सा, मजिस्ट्रेट रहे मंडी में, ठाकुर मोहन सिंह। तो वो काफी पॉपुलर थे, जिनकी वजह से मेरी पहचान यहाँ बनती गई। तो इस बीच में ऐसा हुआ कि उस वकील साहब को उन्होंने बोला कि पैसे 300 रुपया मिला, हम बड़ी दूर से आते हैं तो कुछ बढ़ा दो, कुछ और पैसा हमारे। अच्छा, उनकी पहुंच नहीं थी प्रशासन तक। मैंने जैसे अर्ज किया कि मेरे पिताजी रहे थे, वो तो नहीं थे, उस दफ्तर में छोड़ चुके थे, लेकिन उनका नाम आज भी है जहाँ जो लोग उनको जानते हैं। तो फिर मुझे कहा कि इनको थोड़ा पैसा दिला दो। तो मैंने 300 पर 100 और दिलाया उनके लिए, वो बहुत बड़ी बात हो गई। 300 के बजाय 400 उनको मिले, खुश हो गए। अच्छा, एक जहन में ये बात पड़ गई। उसी साल 1983 में मैं घर जा रहा था शाम को, तो चलते चलते ऐसी इच्छा बनी कि पडल ग्राउंड से निकलूं जहाँ मेला होता और देवता बैठते। तो बारिश हुई थी, गड्ढों में पानी था, लोग 1-2 से ऐसे सिकुड़ के बैठे थे, ठंड बैठे थे अपने अपने देवताओं के सामने, वो पहरेदार को चाहे कुछ को। मुझे उसी वक्त एक टीस सी पैदा हो गई कि देवता लोग जिनकी हम आराधना करते हैं अपने अच्छे के लिए, तो इनका भी अच्छा हाल नहीं है, चाहे वो भले यहाँ है चाहे नहीं है। लेकिन उनके जो बनाए हुए ठिकाने या मतलब जो रथ हम बोलते हैं यहाँ जी, तो रथ में वो भले ही नहीं है, लेकिन उनके रथ की भी कदर हमको करनी चाहिए। तो मेरे मन में यही बात पैदा हो गई। तो मैं जानता नहीं था यहाँ लोगों को, मैंने ऐसे 2-4 लोग इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा इस व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा करने की सोचो। तो यहाँ होते थे कि उनको बोलते थे घरेलू नाम से, यहाँ पंडित प्रदेश थी, नाम था उनका असल में किशन चंद। वो थे राजनीति के आदमी, तो पंडित सुखराम से जुड़े हुए थे। जब ठाकुर करण सिंह और पंडित सुखराम में आपस में 2 धड़े बन गए,
तो ये कांग्रेसी कुछ पंडित जी के धड़े में चल गए, कुछ ठाकुर करण सिंह के धड़े में गए। तो वो रहे पंडित जी के धड़े में। यहाँ उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने सुन लिया मेरे को बोलते हुए, वो पंडित में ही घूम रहे थे। फिर बोला आप कहाँ से हैं क्या? मैंने कहा मैं यहाँ एडवोकेट हूँ। तो कहाँ से? उन्होंने परिचय लिया। तो वो जब परिचय उन्होंने पूरा लिया, वो तो पिताजी से ठीक वाकिफ थे। फिर उन्होंने बोला मैं करूँ इकट्ठे, मैं ठाकुर जी कल ही मीटिंग करता हूँ, मेरे एक लास्ट दिन थे जैसे आज सरकार, तो मैं मीटिंग करता हूँ और आप उस मीटिंग में आ जाओ। आप सोचो मैं पिछले 20 सालों से लगा हूँ इसके लिए, लेकिन मैं व्यवस्था को नहीं सुधार सका। फिर दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई, बहुत लोग आए थे, कोई 200 लोग थे, जबकि देवता उस वक्त बहुत कम थे। 7 नए देवी देवता आते थे, जो पुराने देवी देवता थे राजटाइन के, वो सब हट गए थे। फिर उन्होंने वहां पर बड़ी बहस हो गई। वो 3-4 लोग होते थे प्रशासन ने रखे हुए, 5 आदमी जैसे देवताओं के तरफ से नुमाइंदे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो फिर उन लोगों ने तो उन पर ही बौछार कर दिया, आक्रमण इस ढंग से उस ढंग से, फिर कई तरह के चलो जैसे भी होते हैं। मैंने फिर लास्ट में उनको बोला, मैंने कहा यहाँ आप उलझे हुए बुजुर्ग, तो ये सब इनका भी कसूर नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई होगी, तो कुछ चलो होगा इनका कसूर, ये बात छोड़ दो, आप नए सिरे से सोचो। फिर नए सिरे से सोचते सोचते ऐसा ही चलना कि क्या करे, किस तरह से करे। फिर मैंने उनको सुझाया, मैंने कहा इसकी आप एक बनाओ कमेटी, उस कमेटी को बना करके फिर एक व्यवस्था बन जाए, और सहमत होगी, उसके लिए सभी सहमत होगी। फिर लगे कमेटी के लिए प्रधान का चुनाव करने, उन्होंने मेरे को ही चुन लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा नौजवानों में भी था, मेरे से सीनियर बहुत लोग थे, लेकिन उन सब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इसने ही, नौजवान ने यहाँ ये बात पैदा की, इसकी वजह से मीटिंग हो गई, किसी को प्रधान बना लो। तो मुझे बनाया गया प्रधान। तो ठाकुर अहमदास होते थे देन चेयरमैन ऑफ सराज ब्लॉक, वो 11 साल तक चेयरमैन रहे सराज ब्लॉक के, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो इस तरह से कमेटी बन गई। तो फिर जब कमेटी बनी तो मैंने उसी साल से उसका संविधान वगैरह लिखना शुरू कर दिया, और मैंने उसी साल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन होती थी शिमला से ही, रजिस्ट्रार से, अब तो डीसी को पावर आ गई, एसडीएम को पावर आ गई। तो मुझे वो शिमला भेजनी पड़ी, शिमला ऑब्जेक्शन लगते रहे, तो होते होते उसमें पूरा साल निकल गया जी 84 का। तो सर्टिफिकेट हमको रजिस्ट्रेशन का मिला 85 में। तो मैं लाया हूँ, मैं बताऊंगा आपको। फिर रजिस्टर हो गई। तो 1984 से मैंने शिरकत कर दी मेले में। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहाँ BS पशीरा आ गए, वो आंध्रा कैडर के थे, लेकिन रहने वाले लाहौर के थे। तो उन्होंने डेपुटेशन पर यहाँ मैनेज कर लिया, आगे पोस्टिंग हुई मंडी में उनकी। तो थोड़ा लिंक बन गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दिया। उन्होंने मुझे गाड़ी वगैरह प्रोवाइड कर दी, क्योंकि प्रशासन के लिए भी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ मेरे पिताजी रहे अपने ही बहुत अरसा तक इसकी मैनेजमेंट में। यहाँ क्या होता था कि देवता नहीं आते थे, शिवरात्रि मेला शुरू हुआ, जिस तरह का आज आपने देखा, बारिश शुरू हो गई, शिवरात्रि मेला खत्म हुआ, बारिश बंद हो गई। फिर देवता आते थे, ये जो नए नए रथ बने, तो ये देवता आते थे 50-60। फिर मैंने उसी साल से कोशिश की, 84 से भी मैं मतलब 83 से काम करना पड़ा। तो 84 के लिए मैंने 110 देवता इकट्ठे कर दिए। उनमें पुराने मैंने काफी देवता इकट्ठे कर दिए, जैसे चौहान वैली थे, और देवता की रथियां अलग अलग किस्म की। मुझे पता आप यहाँ के बारे में कितना जानते हैं ना, तो यहाँ के रथ की शैलियां हैं अलग अलग। तो फिर वो इकट्ठे करना मैंने शुरू कर दिया जी। आते रहे देखते, उनकी ही जुबान से मैंने सुना कि जी हमको 30 साल हो गए, 11 दिन हुए, कोई बोले हमको 40 साल हो गए।
कोई बोले हमको 50 साल हो गए, तो वो नहीं आए थे क्योंकि व्यवस्था की वजह से नहीं। फिर मैं सारा समझता गया जी बात को, यहाँ देवता भी इकट्ठे कर दिए। तो मैं अपनी बात रखता था जनरल हाउस की मीटिंग में, और क्योंकि मेरे बरखिलाफ यहाँ सारा था लगभग वातावरण तब तक, क्योंकि कोई इसमें सुधार नहीं लाना चाहता था। तो उसके पीछे जो भी कारण रहे होंगे वही जाने, लेकिन सुधार किए जब भी कोई बात करनी तो विरोध होता था। तो मैंने उसके लिए योजना बनाई कि जनरल हाउस में रखना। जनरल हाउस में लगा मेरा मुद्दा पास होने। तो इस तरह से मैं एक एक स्टेप करके चलता गया। तो 1986 तक टकराव हो गया मेरा मैडम संधू से ही, वो तब यहाँ डीसी थी। तो उन्होंने इस बात से बड़ी नाराजगी मानी। मैंने बाइकआउट करवा देने मेले का। उन व्यवस्था के बारे में उनका रवैया हमारे प्रति हेल्पफुल नहीं था, तो हमने मेले के बाइकआउट करवा दिए। और उस साल बारिश भी बड़ी भारी हो गई उसी दिन। फिर चलो शाम तक हो गया, सारा क्लियर हो गया बात। दूसरे दिन से मेले में देवता हाजिर हुए और मौसम साफ हो गया। तो मैडम सिंधु की नाराजगी मेरे प्रति लास्ट तक रही। चलो दैट पार्ट। फिर जी मैं इस तरह से सुधार करता गया। फिर मैंने इनकी उजरत के लिए समझा। मैंने उसमें समझा यहाँ दर्जे भी होते जी देवते के, छोटा बड़ा का है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा उसको पहले समझ लिया। तो जितने बड़े दर्जे के देवता ये दूर से भी आते हैं। मैंने इसके बारे में प्लानिंग की कि इनको फासले के हिसाब से दिया जाए। फिर मुझे कोई 88 तक लगा इसको ठीक करने में, काफी वर्ष हुआ। तो वो फासले के हिसाब से तय हो गए, वो भी पास हो गए। अच्छा, फिर ये बैठने उठने की व्यवस्था तो जैसी थी, पर मैंने फ्रॉम द फर्स्ट ईयर कोशिश की कि लोगों को जहाँ अच्छा इंतजाम नहीं बैठने का, बहुत सारे थे ऐसे, तो उनको कहीं ना कहीं छत के नीचे बैठाया जाए, रखा जाए। तो वो कोशिश भी हमारी कामयाब होती रही। लोकल लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत उन्होंने इसमें जो भी योगदान कर सकते थे किया। तो इस तरह से हम लगभग हर देवते को छत के नीचे लाएंगे। फिर ये राशन मिलता था 2-4 देवताओं को भी, राशन, लकड़ी, तेल और धूपबत्ती वगैरह वो मिलती थी कुछ को। तो बाकियों को ये राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने व्यवस्था करवा दी कि उनको शाम का राशन और लकड़ी मिले। फिर ये बाकी चीजें जैसे जोत जलाने के लिए तेल, धूप बत्ती वगैरह के धूप बत्ती दे देते, ये प्रशासन ये मेला कमेटी ये दे देती है। तो ये धामें जो लगी, इसके लिए मैंने ऐसा किया, मैंने कोशिश की गांव शहर के लोगों को जोड़ने की। सबसे पहले मैंने मास्टर बालमुकुंद होते थे यहाँ पंडित, वो थे धर्मसंघ से जुड़े हुए। मैंने उनसे संपर्क साधा तो पहले एक खाना दिया जिनको, एक धाम हो गई सभी देवताओं की। फिर दूसरे साल 2 धामें हो गई, तीसरे साल के लिए वो बढ़ता ही गया सिलसिला। फिर अब कुछ संस्थाएं थी उनको नंबर ही नहीं आ रहा, संस्थाएं बहुत हो गई। तो फिर ये धामें पूरी की पूरी हो गई और असुलियत हो गई लोगों। यहाँ लोगों का खर्चा जी सिर्फ टाइम, जो इस मेले में लोग आते हैं उनका खर्चा इतने दिनों का सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो यहाँ बैठ के, बाकी उनका एक ढेले का खर्चा नहीं। सारा मुफ्त में उनका ये मेला पूरे प्रदेश छोड़ करके मेरे ख्याल देश में होगा जहाँ इतने मतलब मुफ्त में हर चीज मिल रही है। फिर धामें शुरू हो गई। अच्छा, इस तरह से जो एग्जीबिशन वाला सिलसिला था, मैंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया कि एग्जीबिशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो भी हमारे यहाँ है, एग्जीबिशन होता है कि लोगों को उससे यहाँ से थोड़ा सा जानकारी मिले, प्रेरणा मिले और पैदा करेगा। तो मैंने इस मेले को सिर्फ धार्मिक नहीं रखा, मैं चाहता था इसमें सांस्कृतिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, ताकि लोगों को आर्थिक तौर पर भी प्रेरणा मिले। संस्कृति में भी, मंडी में संस्कृति बड़ी सोई हुई थी, यहाँ जागृति नहीं थी। तो अब तो मंडी में मुझे लगता है पूरे प्रदेश में
बहुत लिखी हुई, इंटेलिजेंस बड़ी है, सब पढ़े लिखे हैं और सब बड़े बारीकी से सोचने वाले हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की प्रेरणा नहीं थी कि उस टैलेंट को उनकी उजागर किया जाए। तो मैंने प्रयास किया कि लोकल कलाकारों को रखा जाए, लोकल कलाकारों को मौका मिले, और तब से बहुत कलाकार पैदा हो गए, लगभग पूरे इस हमारे रीजन में भी हो गए और प्रदेश में भी हो गए, काफी आ रही है। तो ये इस तरह से ये सेटिंग कर दी। अब एग्जीबिशन भी थोड़ी बहुत, अब नहीं मुझे पता, मैं काफी सालों से थोड़ा इससे कटअप रहा है। तो एग्जीबिशन में शुरू में एग्रीकल्चर की भी प्रोड्यूस की कुछ आइटमें रखी थी, वो कामयाब तो नहीं हुई थी, बड़ी ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। तो इंडस्ट्री का भी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है इंस्टीट्यूट, वो ही आते थे। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, चाहे वो कुछ भी पैदा करें, वो नहीं प्रेरित हो सके। तो प्रशासन ने मेले को अच्छा बनाने के लिए तो किया, काफी पैसा देने लगे, और जिस तरह के मैंने यहाँ सुझाए थे, जैसे बजंतियों के कार्यक्रम सुझाए थे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो लोगों को फोक डांस के लिए, तो उस तरह से प्रशासन ने ऑर्गेनाइज तो किए, उनको इनाम भी दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की पब्लिक में ज्यादा जागृति होनी थी, वो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी हुई। अब आपको बाजार में कम से कम चलते नजर आएंगे। और उसके लिए मैंने क्या किया था, ये जो हमारे कुर्मी ड्रेस होता है, एक झड्डा सा होता है, चौड़ा बोलते हैं उसको, और चूड़ीदार पजामा होता है, ऊपर कुछ वो होता है, जो भी है, वो डांस का एक ड्रेस है। मैंने उस डांस को यहाँ रखवाया, ये प्रकोल नाम है, बारी चौकी में वो जानते थे नाचना, तो उनका वो डांस यहाँ रखवाया 1984 में। BS पिशीरा साहब की वजह से मैं ये सब कुछ कर सका। और था कैसा हुआ कि राजा साहब बड़े दूसरी बार मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले तो आए थे ना दिल्ली से, वो एक तरह के इंस्टॉल्ड, फिर उसके बाद वो चुनाव से आए थे, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा पहला सुंदरनगर में। तो जब सुंदरनगर में रखा, तो प्रशासन के दिमाग में आई उनके स्वागत के लिए वो ही टीम बुलाई जो मैंने यहाँ फोक डांस में रखाई थी, और उनको यहाँ पर आने जाने का किराया मिला, खाना बड़ा अच्छा मिला CM के साथ, फिर उनको पैसे ऊपर से और मिले उजरत, तो वो बड़े खुश हो गए। सर एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप मेला समिति जो है, ये देवता मेला समिति, इसके जो सदस्य हैं वो कैसे आप बनाते हैं, उनके सदस्य? उसका ऐसा था ना, ये सब उसके संविधान में तो रखा गया था कि जो धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटीज से भी जुड़े हुए लोग हैं वो इंडिविजुअली सदस्य बन सकते हैं। तो एक मूल सदस्य तरह जैसे देवताओं की, जो भी देवता के लोग हैं वो एक अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इनके कुछ के तो ना सेट उनके रूल्स हैं, जैसे किसी का कांदा है, किसी का कोई कटवाल नाम से नाम अलग अलग है, तो वो उनका मुख्य होता है। तो इस तरह से वो तय करके उसका प्रतिनिधि इसमें भेजते हैं। तो मेंबरशिप उन देवताओं की है। सर और जैसे आप एक और आपसे सुना मैंने कि जलेब में चलने के लिए क्या कोई डेकोरम था, कुछ ऐसा कोई नियम था? जलेबी नहीं थी। यहाँ ऐसा हुआ कि ये जो क्लेम करने वाले हर देवते वाले क्लेम करें, मैं तो जी राजा के टाइम में ऐसा एक्चुअली था कुछ नहीं, मोर कॉल। तो फिर बीच में जैसे ये शुकदेव है, दो देवते, एक ठट्टा के नाम से आता है शुकदेव ठट्टा, एक का शुकदेव है वो ऊपर शार्टी बोलते हैं उसको, मतलब या मोदी के पास वो आते थे। उन्होंने क्लेम किया कि वो जलेब के साथ चलते थे, और उससे पहले राजा के टाइम में यहाँ पर लड़ाई होती थी बड़ी जबरदस्त, चुंदोई बरनाग थी। तो इस तरह से कोई किसी किस्म का सिस्टम नहीं था, ये जलेब का सिस्टम मैंने बनाया था। सर बड़ी साल पहले हमने भी देखा था कि कुछ देवता जो थे वो आगे मतलब जैसे हमारे जो मंडी के राजा हैं माधवराव जी, तो उनके साथ चलने के लिए कुछ लोगों की आपस में ऐसे भी होती थी, कुछ देवताओं की कि हम आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे, कुछ ऐसा था। वही था झगड़ा नहीं। हाँ जी। वो झगड़ा ये जिस पर देवता उठाया जाता है जमाने बोलते हैं उनको,
कोई आकर यह बोलते हैं ये चुदो ही बनना बड़े देवते दोनों ये आते नहीं, अभी तक नहीं आते। वो अब मेले की शिकायत नहीं है उनको शिकायत है आपस में। वो दोनों पड़ोसी अब दोनों नहीं बनते आपस में, तो वो जमाने लेकर के लड़ते थे आपस में। वो राजे के टाइम से हुआ करते। तो इस तरह से जलेब का कोई डेकोरेटर किसी का भी ना था, कोई वो डेकोरम था, और ना ही किसी का ऐसा बेस्टेड इंटरेस्ट था उसमें। अच्छा, एक और है सर, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे पगड़ियां डाली जाती हैं, उसका क्या है, कहाँ से शुरू हुई ये व्यवस्था पगड़ी डालने? पगड़ियों की व्यवस्था तो मेरे इसमें शामिल होने से पहले थी, लेकिन पगड़ियां ठीक लोगों को दी जाती थी। पगड़ियों में ज्यादा नहीं होते थे, थोड़े होते थे। अच्छा, फिर क्योंकि मेला जिस तरह से ये जलेब की मैंने सेटिंग की, जिस तरह से फिर लोगों की इज्जत कदर होने लगी, फिर देवता वाले भी उछल गए कि हमको भी दो, जो हमारा कारदार उसको दो। एक्चुअली वो कहाँ से पैदा हुई चीज, राजनीति में थोड़ा बदलाव होता गया। तो जो जिस वक्त आया, मतलब उस टाइम के मुताबिक उसने लिस्ट कितनी लंबी दे देनी, वो प्रशासन को चले जाने, इनको जी पगड़ियां दे देंगे, ये मेंबर है। तो आगे पीछे उनका कहीं पता नहीं लगता था। फिर उनको प्रशासन पगड़ियां देना शुरू कर दिए। अगले साल के लिए दूसरी कोई आती थी पार्टी, उनके आते थे। तो इस तरह से ये दौर तो ऐसा चलता है। फिर इसका थोड़ा सा विस्तार हो गया कि पगड़ियां इस तरह से ज्यादा देने लगे। तो पहले तो सेलेक्ट लोगों को दी जाती थी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भेजा जाता था, प्रशासन के लोग, और जो इसमें थोड़ा मैनेजमेंट में मेले के आयोजन में भागीदार होते थे, उनको दी जाती थी। बाद में फिर ये ऐसा हो गया कि इसमें कोई व्यवस्था सही ढंग से रही नहीं, लेकिन बिगड़ी मेरे बाद ज्यादा है। सर, तो आप कब से कब तक अध्यक्ष रहे? मेरे को साल याद नहीं रहा, नहीं मैं रहा हूँ 20 साल तक लगातार। 20 साल, हाँ बहुत जी। ज्यादा होता है। मतलब मैं थक गया था ये। फिर मैं अपने यहाँ पे मैं क्वाइटली मतलब गायब हो जाता। तो जो आजकल अध्यक्ष हैं, वो आपके समय के कार्य करने वाले और अब के कार्य करने में कोई फर्क आया है? नहीं, वो बाद में आएगी। एक्चुअली वो चुने नहीं गए हैं, पॉपुलर वोट जैसे होता है, वो निर्धन से चुने गए। उन्होंने ऐसा किया कि जो चलता मिला उनको, जहाँ भी मिला देवते का आदमी, उनके दस्तखत कराते हैं। किस देवते का, जी काले देवते का, वो लिखना उन्होंने आगे बोला दस्तखत कर। वो दस्तखत की लिस्ट बनती गई उनके पास, और उन्होंने बोला मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया। मेरी मजबूरी उसमें ऐसी थी कि मैं खुद तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि उब जाता आदमी इतने टाइम तक। फिर मेरी तो वैसे भी एक जगह ज्यादा रहने की आदत नहीं है। फिर मैंने इसमें दखल जरा भी नहीं दिया। उस वक्त तो मेरी एक फोन से ही लोग सहयोग देते थे। तो मैंने इसमें दखल इसलिए नहीं दिया कि मैं जिनको भी छापता गया इसके संभालने के लिए, वो सभी विड्रॉ कर गए, कोई आगे ना आए। फिर मेरे को इनको मतलब कबूल करना पड़ा, तो मैंने दखल नहीं दिया। तो सर, कार्य करने में कोई फर्क है आपके समय और अब के समय में? फर्क तो इतना है ना ये कि जो रूपरेखा जितनी मेरी बनाई हुई थी, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। ये जो कुछ भी अब हो रहा है, ये प्रशासन की अपनी विजन, अपने मतलब प्रयास से हो रहा है। प्रशासन ने अब काफी इसमें दिलचस्पी ली। तो इसमें कोई बदलाव आप चाहते हो? हमारे दर्शक भी आपके देवता समिति वाले कुछ सुन रहे होंगे, तो वो अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सुझाव तो मैं थोड़ा सा अभी नहीं बात बोल पाऊंगा। मैं सुझाव देता हूँ वहां समझ करके, क्योंकि मैं ऑब्जेक्शन भी करता आया हूँ किसी बात का, जब उसका मैं समाधान कर सकता हूँ पेश। चाहे समाधान किसी को मंजूर हो ना हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन के साथ समाधान देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत राजनीति में भी काम करता था। अब मेरे दोस्त ये हो गया ना, सॉफ्ट काम करना था, मैंने कहा पर्सनल जिम्मेदारी से भारे वो तो इसलिए मैं जब इसको देखूंगा, स्टडी करूंगा, तो मैं नेचुरली कुछ सोच पाऊंगा। तो मैं भी मेला भी नहीं देखता हूँ, काफी अर्से से मेले में भी मैं शामिल नहीं हो सका। तो इसलिए सुझाव तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन सुझाव मेरा इतना ही है कि ये मेले
जैसे काफी बड़ा मेला हो गया है अभी ये इस रीजन का। अब तो दशहरे के लिए दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया जाए। सर वही हो रहा है आजकल। तो जैसे आर्थिक रूप से भी, जैसे स्वयं सहायता समूह वाले वो लगाते हैं अपने स्टॉल्स, तो उसमें आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध हो रहे हैं। या आप धार्मिक, ये तो चला ही है, मेला हमारा है ही, देवताओं से रौनक होती है। और सांस्कृतिक, आजकल सांस्कृतिक रूप से भी लोग, आपने अभी बताया कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, पहले सुस्त थे अब अच्छे हो गए। सर जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले युवा हैं, उनको इस संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए आप कोई सलाह देंगे, कुछ उनको संदेश देंगे? देखिए, संस्कृति के साथ जुड़ने का और देश सत्ता के साथ जुड़ने का ये एक बड़ा नाजुक जैसा विषय है। नाजुक इसलिए है कि ये बिना बुद्धि के नहीं आगे विकसित हो सकता है, इसके लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। तो मैं इसमें इतना जरूर चाहता हूँ कि देव सत्ता से भी नारी पन्ना नहीं होना चाहिए। इसमें इस ढंग की मतलब लचीलापन आना चाहिए कि हम उसके बेस को भी खराब ना करें, बुनियाद को, उसकी बुनियाद भी बनी रहे और उसका आगे विकास करें। अब देव सत्ता में मैं ज्यादातर ये चाहता हूँ, देव सत्ता को उस पॉइंट पर ले जाना जहाँ हमारा कल्याण। मैं आपको इसका ताजा उदाहरण दूँ। 2019 के अभी की बात है, जब ये कोविड-19 हुआ, तो मेरा जो अपना देवता है जिसकी कुल में जो बड़ा चुनाव नाम से जानते हैं, उसने कहा पहली बार, वो था उस वक्त रोड में, अभी भी रोड में, वो निकलेगा नरसंवत के दिन, तो उसने रोड से उठने का उस वक्त कहा कि मैंने जाना मंडी शिवरात्रि में। तो आया और यहाँ से क्या नाम, प्रशासन ने बोला या देवता कमेटी का उसमें शिवरात्रि कमेटी ने बोला, वो तो मिलती थी, बोला कि हम बिना इनविटेशन के आपका एंटरटेन नहीं करेंगे, इनविटेशन हम आपको दे नहीं पाए। तो देवते ने इनविटेशन का कोई नहीं माना। फिर यहाँ प्रशासन ने जरूर किया कि लोगों को ये धामें खिला दी और उजरत नहीं दिया। तो उजरत की उसको वैसे भी कमी नहीं रहती, वो अपने बलबूते पर चलता है। तो उसका आने का ही मकसद यही था कि कोविड-19 आगे आने वाला है। उसके एरिया में तो एक भी कोई वो नहीं हुआ नहीं, उसके प्रोग्राम थ्रू और चलते रहे, एक दिन गिरादरी नहीं हुई। तो मेरा वो मतलब है कि हम देवताओं को, हिमाचल में काफी देवता है, पूरी अगर हिमाचल में बात चली जाती है तो हम देश के और प्रदेश के कल्याण में और इनकी सुरक्षा में देव सत्ता से बहुत काम करवा सकते हैं। तो इसमें तो मेरा ये है, संस्कृति में भी मेरा सही है कि संस्कृति के लिए नया आयाम निकालो, नई बातें निकालो, जिससे लोगों की बुद्धि भी बढ़े, लोगों की उसमें जो एक्टिविटीज है वो भी आए, सांस्कृतिक एक्टिविटी। तो साथ में सबसे बड़ा इसमें बौद्धिक विकास होता है। सर आपने बोला था इसकी सर्व देवता समिति की सेवा समिति, इसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई सर? ये हुई इसके नीचे। अच्छा अच्छा, वही 85 में नहीं, मैंने तो अप्लाई किया था ना 83 के लास्ट में ही, क्योंकि इसमें वो जज लगाते थे ऊपर, ये नहीं करते थे बिना छानबीन के। हाँ जी। तो रजिस्ट्रार के दफ्तर में बड़ी स्क्रूटनी होती थी। 85 सर है ना? हाँ जी, 85 में हुई है, 1985 में। ये दर्शकों आपके लिए दिखाने के लिए है कि देखिए ये रजिस्ट्रेशन हुई है देवता मेला समिति की, और उनके जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, और उनके पास ये सारा का सारे जितने भी इसके लेटर्स हैं वो सारे के सारे संलग्न है इसी के साथ ही सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का। सर कुछ इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ देवता
रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड भी है, ऐसा भी है कुछ इसमें? नहीं, इसमें तो ऐसा था नहीं। हमने तो क्योंकि ओपन था सबके लिए, तो जितने देवता यहाँ शामिल होते रहे वो मेंबर बनते गए। तो अलबत्ता हमने इसमें रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई पैसे का वो नहीं किया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई फीस दो या कोई उसमें मासिक या एनुअल या किसी तरह का कोई अपना वो चंदे का कंट्रीब्यूशन दो, वो अभी शुरू नहीं किया था हमने। तो अब इन्होंने किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। तो आपसे बात नहीं होती अभी? नहीं, मेरा अब आपसे संपर्क ही कट गया, क्योंकि मैं मेले में ज्यादा शौक रखता नहीं हूँ, जो मैं खुद भी बस सर, इतना अच्छा प्रयास आपने किया है कि आज सबको एक छत के नीचे, सभी देवी देवताओं को एक छत के नीचे आपने लाने के लिए जो मशक्कत की है, जो आपने प्रयत्न किए हैं, उसी की बदौलत आज इतने अच्छी तरह से हमारे मेले आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दर्शकों की ओर से। इतना अच्छा थॉट, इतना अच्छा भाव आपके मन में विचार आया कि पहले किस तरह की व्यवस्था थी और अब कितना ज्यादा चेंज हो गया है। तो आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं सर। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहे।